अस्सलामुअलैकुम। अगर मैं आपसे कहूं कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम स्टूडेंट्स को प्रिपेयर नहीं करता है सक्सेस के लिए, बल्कि उन्हें अनप्रेडिक्टेबल पैटर्न में फिट करता है, तो शायद आप डिसएग्री करें, क्योंकि बचपन से हमें सिखाया गया है पढ़ो, अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी जॉब सेट होगी। लेकिन ग्राउंड रियलिटी कुछ और रहती है। हर साल मिलियन स्टूडेंट्स ग्रेजुएशन कंप्लीट करते हैं, लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट यूथ में कंसिस्टेंटली कंसर्न बना रहता है। तो शायद सवाल सिंपल है, अगर डिग्री सॉल्यूशन है तो प्रॉब्लम सॉल्व क्यों नहीं होती? आज हम इमोशनल या मोटिवेशनल बात नहीं करेंगे, हम स्ट्रक्चर को ब्रेक डाउन करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लॉजिकल तरीके से। टीवी देखते देखते पता ही नहीं चलेगा कि कितने नौजवानों की नौकरी की उम्र गुजर गई। अरे फ्यूचर से इतना डरेगा तो क्या खाक जिएगा। These are India's young people who are supposed to fuel the country's economy. मेरा नाम मोहित कुमार है। मैं बठिंडा पे रेलवे स्टेशन में कुली का काम कर रहा हूँ। मैं बीटेक की हुई है मैंने। सरकारी नौकरी प्राप्त करना मुश्किल है। स्कूल के बाहर जब जिंदगी इम्तिहान लेती है तो सब्जेक्ट वाइज नहीं लेती। इंडिया का मॉडर्न एजुकेशन स्ट्रक्चर लार्जली कॉलोनियल फ्रेमवर्क से इंस्पायर्ड था। उस वक्त ऑब्जेक्टिव था डिसिप्लिनड वर्कफोर्स बनाना, स्टैंडर्ड सिलेबस, स्टैंडर्ड एग्जाम्स, स्टैंडर्ड एवोल्यूशन। यूनिफॉर्मिटी इंपॉर्टेंट थी, लेकिन आज की इकोनॉमी यूनिफॉर्म लोग नहीं चाहते। आज डिमांड है क्रिएटिव थिंकर्स, प्रॉब्लम सॉल्वर्स, कम्युनिकेटर्स, डिजिटल नेटिव्स। सिस्टम इवॉल्व हुआ है, लेकिन उतनी स्पीड से नहीं जितनी मार्केट चेंज हुई। यहाँ फर्स्ट मिसमैच स्टार्ट होता है। इंडिया में एजुकेशन का सबसे बड़ा इंडिकेटर है परसेंटेज। 95% इंटेलिजेंट, 80% गुड, 60% एवरेज। लेकिन इंटेलिजेंस एक सिंगल डायमेंशन नहीं होती। साइकोलॉजी रिसर्च के मुताबिक इंटेलिजेंस मल्टीपल टाइप्स की होती है, लॉजिकल, इमोशनल, इंटरपर्सनल। स्कूल एग्जाम्स प्राइमरली मेमोरी और पैटर्न रिकॉल टेस्ट करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? स्टूडेंट्स जो मेमोराइज करने में स्ट्रॉन्ग है, स्टूडेंट्स जो कॉन्सेप्चुअल और क्रिएटिव है, कभी कभी स्ट्रगल करेगा। इस मॉडल का लॉन्ग टर्म इफेक्ट होता है। स्टूडेंट्स रिस्क लेने से डरते हैं, ओरिजिनल आंसर लिखने में हेजिटेट करते हैं, सेफ अप्रोच अडॉप्ट करते हैं। इनोवेशन एनवायरनमेंट में सेफ थिंकिंग डिसएडवांटेज बन सकती है। क्लास 10th के बाद एक नैरेटिव बिल्ड होता है, साइंस टॉप, कॉमर्स सेफ, आर्ट्स बैकअप। ये परसेप्शन सोशली रेनफोर्स्ड होता है। रियलिटी क्या है? हर स्ट्रीम की अपनी वैल्यू है। इकोनॉमी डाइवर्स स्किल्स पर चलती है। अगर मेजॉरिटी एक ही डायरेक्शन में जाएगी तो इम्बैलेंस क्रिएट होगा। कई स्टूडेंट्स इंटरेस्ट के अगेंस्ट स्ट्रीम चूज करते हैं सिर्फ वैलिडेशन के लिए। रिजल्ट, लो एंगेजमेंट, लो परफॉर्मेंस, हाई स्ट्रेस। कैरियर डिसीजन प्रेशर में लेना लॉन्ग टर्म डिससेटिस्फेक्शन क्रिएट करता है। इंडिया में हायर एजुकेशन का रैपिड एक्सपेंशन हुआ है, लेकिन एक्सपेंशन कोरिलेशन नहीं होता। कई कॉलेजेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस करते हैं, लेकिन करिकुलम अपडेट स्लो होता है। इंडस्ट्री ट्रेंड्स फास्ट चेंज हो रहे हैं। एआई, ऑटोमेशन, डाटा साइंस, डिजिटल मार्केटिंग, रिन्यूएबल एनर्जी। अगर सिलेबस आउटडेटेड है तो ग्रेजुएट मार्केट में आउटडेटेड नॉलेज के साथ एंट्री करेगा। एम्प्लॉयर्स फ्रीक्वेंटली रिपोर्ट करते हैं कि फ्रेशर्स को ट्रेनिंग देनी पड़ती है बेसिक स्किल्स में। ये एजुकेशन तो एम्प्लॉयमेंट पाइपलाइन में गैप शो करता है। डिग्री और एम्प्लॉयबिलिटी सेम चीज नहीं है। डिग्री एकेडमिक कंप्लीशन शो करती है, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स रीडीनेस शो करती है। कंपनीज क्या डिमांड करती है? कम्युनिकेशन क्लैरिटी, एनालिटिकल थिंकिंग, टीम कोलैबोरेशन, एडेप्टेबिलिटी, डिजिटल लिटरेसी। इनमें से काफी स्किल्स क्लासरूम एग्जाम से मेजर नहीं होती। यहाँ स्ट्रगल गैप क्लियर होता है। प्राइवेट एजुकेशन में कॉस्ट सिग्निफिकेंट होती है। पेरेंट इस एजुकेशन को इन्वेस्टमेंट के रूप में देखती है। एक्सपेक्टेशंस होती है सिक्योर रिटर्न, लेकिन जॉब मार्केट अनप्रेडिक्टेबल होता है। अगर RIO अनसर्टेन है तो सिस्टम को अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंसी स्ट्रॉन्ग करनी होगी। कॉम्पिटिटिव कल्चर का साइकोलॉजिकल इफेक्ट रियल है। कंपैरिजन नॉर्मलाइज हो चुका है। शर्मा जी के लड़के ने 95 लाया, तुमने क्यों नहीं? ये स्टेटमेंट कॉन्फिडेंस इरोड करते हैं। हर स्टूडेंट टॉपर नहीं हो सकता, लेकिन सिस्टम में विजिबिलिटी सिर्फ टॉपर्स को मिलती है। एवरेज परफॉर्मर को लगता है कि वो इनएडुकेट है। लॉन्ग टर्म में सेल्फ डाउट डेवलप होता है। कुछ कंट्रीज स्टूडेंट सेंट्रिक लर्निंग अडॉप्ट करती है। फोकस होता है कंसेप्चुअल क्लैरिटी, कोलैबोरेशन, क्रिटिकल थिंकिंग, वेलबीइंग। एग्जाम लिमिटेड होते हैं।
प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग स्ट्रॉन्ग होती है। इंडिया में ग्रेजुअली रिफॉर्म्स हो रहे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अनइवन है। रूट इशू सिर्फ सिलेबस नहीं, रूट इशू माइंडसेट है। हम एजुकेशन को सिर्फ जॉब से लिंक करते हैं, लर्निंग को एक्सप्लोरेशन के बजाय सेवरल टूल बना दिया गया है। जब सिस्टम का ऑब्जेक्टिव सिर्फ एम्प्लॉयमेंट बन जाए तो क्यूरियोसिटी नेचुरली कम हो जाती है। रिफॉर्म मल्टी लेवल अप्रोच से पॉसिबल है। इंस्टीट्यूशन, करिकुलम, फ्रीक्वेंट अपडेट, industry tie-ups, mandatory internships, skill-based evolution, parents comparison reduce, interest encourage, long-term thinking adopt, students डिग्री के साथ skills build, communication practice, internships pursue, self-learning adopt। फाइनल कंक्लूजन, इंडिया का एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स नहीं हुआ, लेकिन प्रेशर में है। आउटडेटेड स्ट्रक्चर और मॉडर्न डिमांड्स के बीच फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है। अगर हम ब्लाइंडली फॉलो करेंगे फ्रस्ट्रेशन मिलेगी, अगर इंटेलिजेंटली नेविगेट करेंगे अपॉर्चुनिटी मिलेगी। डिग्री एक टूल है और माइंडसेट डायरेक्शन है, स्किल पावर है। एजुकेशन का असली पर्पस सिर्फ जॉब नहीं, एजुकेशन का असली पर्पस थिंकिंग डेवलप करना है। अगर ये समझ आ गया तो सिस्टम फाउंडेशन बन सकता है। ये मैंने आज एक डॉक्यूमेंट्री वीडियो बनाया था एजुकेशन सिस्टम के मुताबिक कि इंडिया का एजुकेशन सिस्टम क्या है, लोगों की सोच क्या है। मैंने अपनी राय वो आपके साथ शेयर करी। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे अगर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।